सुरबहार वाद्य यंत्र के विख्यात नाम कलाकार डॉक्टर अश्विनी महेश दालवी ने अपने संगीत की शुरुआत अपने पिता के मार्गदर्शन में सितार से करी थी। वर्ष 2003 में उन्होंने सुरबहार की तालीम को शुरू करा और देश विदेशों में वे अनेकों प्रस्तुतियां दे चुके हैं। आइए सुनते हैं विनम्रता के रंगों में रंगी, दर्शकों के दिल को छूने वाली सुरबहार की ध्वनि। अठारह 1815 के आसपास इस वाद्य यंत्र की लखनऊ में ऐसे ईजाद हुए, ऐसा इतिहास में मिलता है। और मगर संयोग से जो संभावनाएं हुई वो सुरबहार वाद्य में कहीं अधिक हो गई रुद्रवीणा से भी। तो मगर ये थोड़ा सा क्लिष्ट वाद्य भी रहा है, उसके अंदर जो बजाने की जो भी चीज़ें थी वो सारी की सारी रुद्रवीणा की बजाई जाती थी। आकार उसका सितार जैसा दिखता है मगर वो सितार नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि सितार का बड़ा रूप सुरबहार, मगर बीच में एक वाद्य यंत्र और होता था, कच्छपी वीणा यानी कछुआ जिसको कहते थे। तो कछुआ का बड़ा रूप सुरबहार के रूप में ऐसे स्थापित हुआ और उसके अंदर जो बीन अंक की जो रुद्रवीणा की चीज़ें थी वो बजाई जाती थी। तो ऐसे इसकी उत्पत्ति हुई। तो शास्त्रीय संगीत इन ऑल लें तो ये साधना की चीज़ है, ये शॉर्टकट की नहीं है। शॉर्टकट में तो थोड़ा सा आप कर लेंगे और कुछ, मगर ये क्या कि सतत एक अभ्यास रियाज ऐसे एक साधना मांगता है और बहुत लंबे समय तक करने के बाद में फिर आपको कुछ ऐसी प्राप्ति होती है। ऐसा शास्त्रीय संगीत के बारे में, उसमें भी सितार जो कि एक ऐसा वाद्य है जो सहज ही नहीं रहता किसी के लिए भी, बहुत सारे कारणों की वजह से। फिर भी अगर वो सितार बजाते हैं तो उसमें भी सुरबहार वाद्य को लेना वो और भी थोड़ा सा जटिल हो जाता है। तो कहने का मतलब तात्पर्य इतना ही है कि चाहे वो सितार हो चाहे सुरबहार हो, ये सारी की सारी साधना की चीज़ें हैं और साधना के मार्ग से जब आप उसकी प्रस्तुतिकरण करते हैं तो ही वो जस्टिफाई हो पाता है। नहीं तो बजाना तो है ही, उसमें कोई एंटरटेनमेंट होता ही है। संगीत एक अच्छा मनोरंजन का साधन है, मगर उसकी जो असली मैनिफेस्टेशन है वो उस साधना के दौर से गुजर के जब आप करते हैं तब उसका एक असली आनंद आता है शास्त्रीय संगीत।